न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बारिश के कहर के साथ। जहां मध्य प्रदेश में बारिश से इन दिनों हाल बेहाल हो चुका है। कई जिलों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं तो कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। लंबे समय बाद धार में बारिश जमकर बरसी और जमकर आपको बता दें जिससे किसानों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन ये बारिश कई लोगों के लिए आफत की बारिश भी साबित हुई। रतलाम के सैलाना स्थित बाबा केदारेश्वर मंदिर का झरना भी उफान पर है। झरने के पानी से मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग प्रतिबंधित स्थान पर सेल्फी लेने का भी जोखिम उठा रहे हैं। शाहजहांपुर में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। कई नदी नाले भी उफान पर हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव के हालात हो गए हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी रामघाट का हाल भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, वहीं रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। तो शिप्रा नदी पर बना छोटा पुल जो बीते दिनों पानी में डूब गया था, वो अब पानी के उतरने पर लोगों के आने जाने का फिर से साधन बन गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा से लगे डिंडोरी के गोपालपुर इलाके में तेज बारिश के चलते सिमरी नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पुल से करीब 4 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके कारण कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। तो वहीं गोपालपुर से बजाग को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है। ये 10 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल है प्रदेश में। बारिश के बाद कैसे हालात बन गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं। सबसे पहली तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। सड़कों पर भी आवाजाही सीधे तौर पर प्रभावित राजधानी में होती हुई नजर आ रही है। नदियों का जल स्तर तो बढ़ ही रहा है। शाहजहांपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जो चेक डैम है या जो दूसरे बांध हैं वो भी अब उफान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीर, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आगर मालवा की तस्वीर भी देखिए आप। आगर मालवा में भी जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कें तो लबालब हो ही गई हैं। जो नदी नाले हैं अब वो भी उफान पर हैं। छतरपुर, देवास, बैतूल की तस्वीरें भी आपके सामने। और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही रतलाम से सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बारिश काफी इंतजार लोगों को करना भी पड़ा। जब मानसून थोड़ी देर से जरूरी था, लेकिन जब आया तो परेशानी लेकर भी साथ आया है। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए पूरे जुलाई बारिश का इंतजार लोग करते रहे। आखिरी दौर में जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद झमाझम बारिश का दौर अब थम नहीं रहा है और प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो होशंगाबाद संभाग, छिंदवाड़ा जिला और इसके अलावा मालवा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी इस बात की चेतावनी दे दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरीके से जोरदार बारिश होती रहेगी। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद संभाग के जिलों में जोरदार बारिश होगी और इसके अलावा बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। यानी कि आने वाले कुछ घंटे भी लोगों के लिए परेशानी वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शाहजहांपुर, बैतूल और जो दूसरी जगह पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है उसके कारण कई जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी भी अपने उफान पर आ गई है। भोपाल की यदि हम बात करें प्रशांत, तो यहाँ पर भी बीते 24 घंटों से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है। बारिश कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन बारिश का ये दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया, उसके बाद भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी आने वाले कुछ घंटों में अच्छी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में और अच्छी खासी बारिश हो सकती है, खासतौर से जो भोपाल और आसपास के जो जिले जिनका जिक्र अनुराग कर रहे हैं। रतलाम का रुख कर रहे हैं, सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, रतलाम में क्या हालात हैं, नदी नालों की क्या स्थिति है, आम जीवन पर भी स्वाभाविक है कि इसका असर जरूर हुआ होगा।
कि देखिए जो बादल आए थे यहाँ पे जो हमेशा गरज के निकल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 2 दिनों से बरसना यहाँ पे शुरू किया है, क्योंकि रतलाम में अभी तक के खंड वर्षा देखने को मिली है और बीते 2 दिनों से ही यहाँ पे मानसून पूरी तरह से अपने शबाब पर आया है। देर रात से ही यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन अभी पिछले 3-4 घंटों से लगातार तेज बारिश यहाँ पे देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर मैं बारिश की बात करूं तो सैलाना और कुछ आसपास का जो ग्रामीण इलाका है वहां पे आज से लेकर लगातार जो है तेज बारिश वहां पे देखने को मिली है। यही वजह है कि सैलाना का जो केदारेश्वर झरना है, बाबा केदारेश्वर का जो मंदिर है, यहाँ पर पूरी तरह से पानी से सराबोर हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि आसपास के लोग वहां पर सेल्फी लेने के लिए जो आसपास की पहाड़ी है वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन जो एंट्री है उस पूरे एरिया की वो आसपास की पहाड़ी एरिया वहां लगता है, तो लोग बेखौफ वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर उस झरने का वीडियो बनाने के चक्कर में कोई बड़ा हादसा वहां पे हो जाए। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात हो सकती है। जी प्रशांत। बिल्कुल, चुनौती जरूर है, चिंता की बात भी है, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं सैलाना, और वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अक्सर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे मौकों पर पहुंचते हैं जब तेज बारिश होती है, झरनों का रूप देखने को मिलता है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है वहां पर जाना, सेल्फी लेना। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। पवन, पूरे प्रदेश में ही अब लगातार बारिश हो रही है और प्रदेश में इस बारिश का असर भी सभी जगह नजर आ रहा है। जबलपुर में क्या हालात हैं? बरगी डैम में अभी जबलपुर में भी स्थिति जो है अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और किसानों के लिए खास तौर पर जो बारिश शुरू हुई है, भले ही अभी कम हुई है, मौसम विभाग के अनुसार अभी औसत से आधी बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन किसानों को राहत है, क्योंकि यदि बारिश नहीं होती तो शायद उनकी फसलों का नुकसान हो जाता और किसी कोई 2-4 किसानों का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के, बल्कि जिले के, प्रदेश के सभी किसान जो धान की बोनी कर चुके थे उन सभी के लिए ये बेरुखी मौसम की नुकसानदायक साबित होती। तो अभी बस किसानों को राहत मिली है, लेकिन गर्मी से निजात पाने के लिए अभी और बारिश की ज़रूरत है, जल स्तर बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत है और मौसम में ठंडक लाने के लिए ज़रूरत है। जब धूप निकलती है तो गर्मी और उमस से लोग बेहाल हो जाते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ नज़ारा है कि 3 दिन बाद जब धूप निकली तो उसने उमस बढ़ा दी, गर्मी बढ़ा दी, जिससे लोग बेहाल हैं। लेकिन किसानों के लिए फिलहाल धूप और बारिश का ये जो तालमेल है ये राहत भरी खबर। बिल्कुल ठीक है, आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ हो, लेकिन एक लिहाज से किसानों के लिए ये बारिश अच्छी है और बारिश की दरकार भी है, जैसा कि पवन कह रहे हैं। शुक्रिया पवन आपका जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैसे बारिश से कई जगह जो जिले हैं वो बेहाल हैं, कई जगह हालांकि राहत भी मिली है। किसानों के लिहाज से ये राहत की बात है, लेकिन आम जनजीवन पर जरूर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। और आपको इस वक्त हमारे साथ प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़ रहे हैं, विजय जोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुना से। प्रशांत, मुंगेली में क्या स्थिति है? इस बारिश के बाद लोगों की कुछ आशाएं पूरी हुई, मौसम की बेरुखी खत्म हुई है उसके बाद, या फिर परेशानी भी पैदा हो गई आम लोगों के लिए? प्रशांत। जी मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में पिछले 10-12 दिनों से जिस तरह के मौसम थे, किसानों को बारिश की दरकार थी, लेकिन जो 2 दिनों से जो बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, उससे कहीं न कहीं किसानों के साथ साथ आम जनजीवन को भी परेशान करके रखा है। आम जनजीवन व्यस्त रहा है। मैं बता दूं इस समय मैं लुरमी इलाके के धनिया डोली गाँव के एक तालाब के पास हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं तालाब का जो पार है वो फूट गया है, जिसके चलते जो है कि बड़ी मात्रा में पानी जो है खेतों में पहुँच गया है और खेत जो है इस समय डूब गए हैं। आप देख सकते हैं ये तालाब है जिसका जो पार है वो टूटा हुआ है और जो तालाब का पानी जो है वो खेतों में देख सकते हैं आप किस तरह से घुस गया है, जिसके चलते बहुत से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो 2 दिनों से जो बारिश हुई है उससे सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि जो जनजीवन है काफ़ी अस्त व्यस्त है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ी है। इसके अलावा जो बात करें हम किसानों की, तो किसानों को राहत जरूर मिली है, लेकिन खेत जो है पूरी तरीके से डूब गए हैं, जिससे कहीं न कहीं ये बारिश जो है आफत की बारिश साबित हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल परेशानी जरूर है लोगों को, लेकिन किसानों के लिहाज से ये राहत है। विजय जोगी गुना से हमारे साथ हैं। विजय, गुना में क्या हालात हैं इस बारिश से, मानसून से?
देखिए प्रशांत जी, काफी देर बाद बेरुखी के बाद बदरा यहाँ पर 2 दिन से बरसे हुए हैं और किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं अब जो है परेशानी की जो लकीर थी वो कहीं ना कहीं अब मिटती नजर आ रही है। चेहरे किसानों के जो है वो खिलखिला उठे हैं जब से बारिश शुरू हुई है। 2 दिन हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करें तो भभौरी क्षेत्र में सबसे अच्छी बारिश जो है अभी तक जो नापी गई है। यहाँ पर जो है नदी नाले और जो छोटे तालाब थे उनमें जलमग्न अभी तक वो हो चुके हैं और जो निचले स्तर के इलाके थे उनमें पूरी तरीके से जो है बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ और जो कलेक्टर द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई थी उसका गठन किया गया। उसके लोग भी जगह जगह पहुंचकर जो है जो खतरे के स्थान है वहां पर तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे जो है प्रशासन की तैनाती की गई है जिससे कोई भी जो घटना है उसको घटित ना हो सके और सबको रेस्क्यू करके अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सबको बचाया जा सके। ऐसी स्थिति में सभी जगह पुख्ता प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं और किसानों के चेहरे पर अब जो परेशानी की लकीर थी वो कहीं ना कहीं मिटती नजर आ रही है। जी प्रशांत, किसानों के चेहरों पर जरूर कुछ मुस्कान अब आती नजर आ रही है। रजनीश हमारे साथ आगर मालवा से जुड़ गए हैं। रजनीश, आगर मालवा की तस्वीरें भी हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई। कई जगह हालात बुरे हैं या लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन आप बताएं, विश्लेषण करें बारिश के बाद हालात क्या हैं। रजनीश। जी हाँ, यहाँ पर बता दूं लगातार तीसरे दिन भी आज भी यहाँ पर आगर जिले में बारिश का लगातार दौर जारी है। जिले में खासकर सुसनेर में और नलखेड़ा में बारिश काफी ज्यादा दर्ज की गई है। सुसनेर में तो मात्र एक दिन में 8 इंच से ज्यादा पानी दर्ज किया गया था, जबकि और कल 4 इंच से ज्यादा वहाँ पर बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल भराव की स्थितियां भी देखने को मिली है। लगातार जो निचली बस्तियां हैं, निचले घर हैं, दुकानों, इनमें भी कई जगह हमने पानी घुसने की समस्या से भी रूबरू होते हुए लोगों को देखा है। तो इस लगातार बारिश से किसानों को जरूर राहत मिली है, लेकिन लोगों की समस्याएं भी बिल्कुल, किसानों को राहत है लेकिन आम जनता को जरूर कुछ परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब सड़कों पर पानी है, बस्तियों में भी पानी भर गया, रहवासी इलाके प्रभावित हुए हैं। शुक्रिया रजनीश आपका, प्रशांत आपका भी धन्यवाद, विजय आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।